किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल। नमस्कार, सौभाग्य पीएम किसान सम्मान निधि की सबको राम राम। और इसी के साथ शुरुआत हो रही है आज पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाए जाने को लेकर। 2 जुलाई को कयास लगाया जा रहा था पीएम किसान आएगी, फिर उसके बाद 20 को लगाया गया, उसके बाद 22 और 22 के बाद 28 और 28 के बाद आखिर 2 अगस्त की डेट होती है फाइनल। जो सरकारी आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि 2 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वाराणसी के अंदर एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे और साथ ही साथ किसानों के लिए आगे क्या रणनीति रहने वाली है उसको लेकर भी ऐलान करने वाले हैं। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि में अगर कोई बदलाव होगा तो इसको लेकर भी किसानों को बताया जाएगा। एक इसको लेकर भी माहौल बनाया जा सकता है। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर यह खड़ा हो गया है, क्या धनखड़ उपराष्ट्रपति की मांग के बाद, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे उनकी मांग के बाद क्या राशि बढ़ाने की संभावना है और क्या राशि बढ़ती हुई नजर आ रही है, या फिर आगे ये राशि कब बढ़ सकती है और क्या तस्वीर रहने वाली है पीएम किसान योजना की, क्या ये इस योजना में बदलाव होंगे, इसको लेकर भी तमाम सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निर्मल यादव जी मौजूद हैं जो इस पूरे मामले को लगातार पहले दिन से कवर कर रहे हैं। जी निर्मल जी, क्या राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा है? और पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि पीएम किसान की 20वीं किस्त तो आ गई, अब क्या 21वीं भी लेट आएगी या 21वीं अपने समय पर आ सकती है? क्या खबरें आ रही हैं? या पीएम किसान सम्मान निधि में कोई बदलाव की उम्मीद है? क्या सरकार इसको बदलाव कर कुछ नए तरीके से लागू करने की सोच रही है? जी अगर हम फिलहाल 20वीं किस्त की बात करें तो सरकार ने बड़ी ही लंबी प्रतीक्षा के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद किसानों के लिए इस तारीख की घोषणा की है कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक जनसभा के दौरान जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को जारी करेंगे। किसानों को ये राशि सुबह 11 बजे जो है उनके बैंक खातों में जो है वो वितरित कर दी जाएगी। और ये जो कार्यक्रम होगा ये वाराणसी के सेवापुरी में ग्राम बनौली में एक जनसभा का आयोजन किया गया है और उस जनसभा में पीएम मोदी पूरे देश के लोगों को एक तरह से संबोधित करेंगे। और किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया है क्योंकि कल यानी 30 जुलाई को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। ये एक ऑनलाइन मीटिंग थी जिसमें देश के सभी 750 कृषि विज्ञान केंद्रों के जो निदेशक थे, इसके अलावा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर थे और सभी राज्यों के कृषि मंत्री, इन सबको एक बैठक में संबोधित करके 2 तारीख का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में जो कार्यक्रम है उसकी एक रूपरेखा तय की गई और पूरे देश में ये कार्यक्रम यानी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को वितरित करने का जो एक कार्यक्रम है वो एक देशव्यापी स्तर पर इसको आयोजित किया गया है। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर यह कार्यक्रम होगा जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों के जो निदेशक हैं, इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं और कृषि मंत्री सभी राज्यों के, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में शिरकत करके और कुछ किसानों को जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो देंगे। तो पूरे देश में एक संदेश देने की पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि ये जो विलंब हुआ है, इस विलंब के कारण किसानों को जो परेशानी हुई है इसकी वजह से सरकार बहुत हद तक सॉरी फील कर रही है। और सरकार ये वजह भी बता सकती है, कल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी वजह बताई जाएगी कि आखिर ये विलंब क्यों हुआ। क्या पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाएगा, ये ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है और इस पूरी योजना को नए कलेवर में क्या पेश किया जाएगा इसको लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस विषय पर पूरी तरह से चुप्पी साधी गई है, मौन रखा गया है। ना तो कल की बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसी तरह का कोई संकेत दिया, जिस तरह से जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, जो सोर्सेस के हवाले से उस बैठक का ब्यौरा मिल रहा है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री की तरफ से इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना को लेकर सरकार ने क्या काम किया है, क्योंकि ये योजना के तहत जो 20वीं किस्त का वितरण होना था वो 1 महीने से ज्यादा डिले है, इसमें विलंब हुआ है और इस देरी की वजह से खरीफ सीजन की बुआई करने वाले छोटे लघु एवं सीमांत किसानों को जो दिक्कतें हुई हैं
उसको लेकर भी सरकार किसानों से माफी मांग सकती है। प्रधानमंत्री खुद इसके लिए किसानों को इस बात की वजह बताते हुए इस पर खेद प्रकट कर सकते हैं कि उन्हें जो परेशानी हुई है उसके पीछे की क्या वजह रही है। बात आती है कि क्या 21वीं किस्त में भी कोई विलंब होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विलंब होगा, क्योंकि उसके पहले पहले ये जो सारी दिक्कतें थी इनको दूर कर लिया जाएगा। 21वीं किस्त जो होगी वो रबी सीजन की होगी और रबी सीजन के पहले पहले ये सारी तैयारियां जो हो रही हैं इनको अमली जामा पहना दिया जाएगा। 20वीं किस्त की वजह से जो दिक्कत किसानों को हुई है उसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार, ये भी 2 तारीख को ही यानी 2 अगस्त को, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 अगस्त को ही इस बात को जो है वो सबके सामने आएगी ये बात कि सरकार क्या कैसे भरपाई कर रही है। जहां तक पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों की संख्या का सवाल है तो कल सरकार की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 20वीं किस्त के लिए लगभग 9.7 करोड़ किसान लाभार्थी पाए गए हैं और ये जो एलिजिबल लाभार्थी हैं इनको जो है कल 2 अगस्त को 20वीं किस्त की राशि दी जाएगी। और अब तक सरकार 9.63 लाख करोड़ रुपए इन 20 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेज चुकी है। ये पैसा जो है वो लघु एवं सीमांत किसानों की जो तमाम 3 किस्म की जो हमारे देश में फसलें होती हैं उनकी बुआई के लिए और उस पूरी उपज को लेने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। खास तौर से अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा में जहां लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या बहुत कम है, अगर हम इन 2 राज्यों को छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों में किसानों के लिए और खास तौर से यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहां लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है उनके लिए ये राशि और ये योजना बहुत ही मददगार साबित होती है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि 20वीं किस्त के रूप में किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि 2 अगस्त को वितरित की जाएगी वो अपने आप में एक मददगार साबित होगी। और आने वाले दिनों में अब चूंकि खरीफ सीजन की बुआई हो चुकी है, जिस तरह से भी किसानों ने अपनी खरीफ सीजन की बुआई की है वो परेशानियों से जूझ कर की है, क्योंकि इस बार खरीफ सीजन में 2 तरफा परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ा। एक तो उन छोटे किसानों के लिए वित्तीय संकट का सवाल था जिनको पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार था, और दूसरी तरफ मौसम की मार थी। कहीं बहुत अधिक बारिश ने किसानों को परेशान किया जहां बुआई नहीं हो पाई है, और कहीं बारिश की कमी ने किसानों को परेशान किया, यानी बेमौसम बारिश और बेमौसम बारिश में अधिकता या कमी, ये दोनों ही वजह है जो है वो किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी है। तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की ये जो राशि है, जो अब जितनी भी बुआई किसानों ने कर ली है उनके लिए आने वाले दिनों में फसल की सुरक्षा को लेकर, कीट प्रबंधन को लेकर जो कुछ भी इसमें तैयारियां की जा रही हैं उस तैयारी में ये राशि मददगार साबित होगी, ऐसा सरकार जो है वो मान सकती है और माना भी जा रहा है। जहां तक 2 अगस्त के कार्यक्रम का सवाल है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सेवापुरी में बनौली गांव में मुख्य कार्यक्रम जहां आयोजित होना है उसका उन्होंने कल ही जायजा लिया था। और अब पूरे देश में सभी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि से जुड़े जो बड़े संस्थान हैं उन सभी को ये निर्देश दिया गया है कि वे एक कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री की जो जनसभा होगी उस जनसभा से जुड़ने के लिए भी कहा गया है। कृषि मंत्री ने स्वयं देश के किसानों से आह्वान किया है कि वे इस कार्यक्रम में, वाराणसी के कार्यक्रम में किसी न किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश करें। अगर संभव हो तो उनके नजदीकी जहां कहीं भी निकटतम स्थान पर जो कार्यक्रम आयोजित होना है, पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के वितरण के लिए जो कार्यक्रम होना है उसमें शिरकत करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही वो प्रधानमंत्री का संदेश जरूर सुने। ये बात कृषि मंत्री ने देश के किसानों से आह्वान करते हुए कही है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें एक संदेश ये छुपा हुआ है कि आने वाले 2 दिनों में यानी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की जो नाराजगी है जो पिछले 1 महीने से चल रही थी, न केवल वो नाराजगी दूर होगी बल्कि भविष्य के लिए उन्हें अपनी जो आगे की कार्य योजना तय करनी है खेती बाड़ी को लेकर, उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी। तो ये इसका एक बड़ा संदेश था, बड़ा मैसेज था कि 2 अगस्त को अब देखना होगा कि पीएम मोदी क्या घोषणा करते हैं, क्या इसके लिए दलील देते हैं विलंब के लिए कि क्यों देरी हुई, और इस देरी की वजह के
कवर में जो है वो किसानों को क्या कुछ सौगात के रूप में मिलने वाला है। ये अपने आप में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और इसी पर अब देश के किसानों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि कुछ बड़ा अगर ऐलान होता है तो निश्चित रूप से इस योजना के पूरे कलेवर में बदलाव करने की जो बात हो रही है, या उपराष्ट्रपति के रूप में जो जगदीप धनखड़ जी ने एक सरकार के सामने पेशकश की थी कि इस राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया जाए, क्या सरकार उस पेशकश पर कोई विचार कर रही थी, इस बात का भी फैसला हो जाएगा। इस बात को भी देश की जनता के सामने जो है वो उजागर कर दिया जाएगा। और अगर सरकार ने उनकी मांग पर या उनके सुझाव पर कोई विचार नहीं किया है तो भी ये तय हो जाएगा कि सरकार अपने ही तरीके से काम करेगी और किसी भी विषय में अगर श्रेय लेने की बात होगी तो किसी और को नहीं लेने दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरकार किसी भी अच्छे काम का श्रेय लेगी। ये बात बिल्कुल 2 अगस्त को स्पष्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अब किसानों को 2 अगस्त की सेवाग्राम की रैली का इंतजार, सेवापुरी की रैली का इंतजार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साइम, मुझे लगता है निर्मल जी आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया निर्मल जी, लेकिन इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या जो समावेश की बातें चल रही हैं